welcome back to my another video. I am Tamanna and I got selected in BSF through SSC GT 2021. तो जब मैं पिछली बार लाइव आई हुई थी तो आपका बहुत सारा कमेंट था कि आप 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बताओ जिसमें हम फर्स्ट अटेम्प्ट में SSC GT की एग्ज़ाम को क्लियर कर सकेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको 2 महीने मतलब जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें आपको कैसे पढ़ना है जिसमें आपका सिलेक्शन आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए और 2025 में आपका जो सिलेक्शन लेने का तमन्ना है, गवर्नमेंट जॉब पाने का तमन्ना है, वो पूरा हो सकेगा। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इसमें हर एक बात डेप्थ में करी हुई है और मैं हर एक चीज़ अच्छे से बताऊँगी एक्सप्लेन करके। तो किसी भी चीज़ को पॉइंट को मिस मत करना और वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से। तो मान के चलो अभी आपके पास लगभग 1.5 मंथ का समय है। इस बचे हुए समय में आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा मन लगा कर पढ़ना है और अभी सब कुछ भूल जाना है। दोस्ती, घूमना फिरना, फेस्टिवल्स तो सारे खत्म हो गए। अब न्यू ईयर आएगा तो आप ये मत सोचना न्यू ईयर आएगा तो मैं पार्टी करूँगी, ठीक है। अभी आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए, एक चीज़ पर डेडिकेशन होना चाहिए कि अभी पढ़ना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। क्योंकि हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बता सकते हैं, टारगेट्स दे सकते हैं आपको, जैसे मैं वीकली टारगेट्स देती हूँ। तो हम गाइड कर सकते हैं, करना आपको है, उस टारगेट को पूरा करना आपको है, एग्ज़ाम निकालना आपको है। आप कैसे उस चीज़ पे फोकस करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप फ़ोन पे रील्स स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल होते होते ही 4 घंटा बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये तो सबसे ख़राब है। तो अभी जितने ये रील्स वील्स वाले चीज़ है उसको अनइंस्टॉल करो, ठीक है। अभी 1 महीना के लिए सब कुछ भूल जाओ और अपने पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैं मान के चलूँगी कि आपको इस बार SSC GD में किसी तरह भी सिलेक्शन लेना है। इस बार आपको किसी भी तरह वर्दी पहननी है। 2025 में आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, यानी आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब हो किसी भी तरह, एनी हाउ, ठीक है। इस 1.5 मंथ की मेहनत से तो आपको मेहनत करना है और जैसे जैसे मैं बताते जाऊँगी वो सब करते जाना है बस, ठीक है। आँख बंद करके आपको इस चीज़ पर ट्रस्ट करना है कि जो भी होगा आपके मेहनत से होगा। तो सिलेक्शन लेने के लिए जो चीज़ हमें ज़रूरत है उसी चीज़ पे हम फोकस करेंगे। आप ये मत सोचना कि मैम ये कवर नहीं होगा, ये कवर नहीं होगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा या तो फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, ये तो छूट गया, ठीक। तो सिलेक्शन के लिए 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने कमेंट भी किया था कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यही है कि टाइम मैनेज कैसे करेंगे। दूसरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो है बेसिक कंप्लीट होते जाएगा और क्वेश्चन के टाइप्स आपको पता चल जाएंगे। और थर्ड जो है वो है रिवीजन। एंड फोर्थ जो है जो आपका बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करना। ये 4 स्टेजेस में आपका जो है वो इस 1.5 मंथ में आपको जो ये 4 स्टेजेस है वो सिलेक्शन दिलाएंगी, ठीक है। इसको अब कैसे कैसे पूरा करना है वो मैं बताऊंगी। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो है ये एक प्राइमरी टास्क में इसको रखना है कि पर डे मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट में आपका बहुत काम करने वाला है। प्लस मॉक टेस्ट में जैसे जब आप मॉक टेस्ट में बैठने की आपको हैबिट हो जाएगी तो जब आप रियल में एग्जाम देने जाओगे तो आपको बहुत ही सब कुछ आसान लगेगा और आप यूज टू हो चुके होगे क्वेश्चन देखने का, पढ़ने का, उसके जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो सब, और आप उसके लिए मतलब उस टेस्ट वाले एनवायरनमेंट के लिए पहले ही आप यूज टू हो चुके होगे और वहाँ आपको सब कुछ नॉर्मल सा लगेगा, ठीक है। आप पैनिक नहीं होगे, डरोगे नहीं। तो ये आपको प्राइमरी टास्क में रखना है। मॉक टेस्ट देना कब है, तो जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना तो 3 शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, तो किसी भी एक टाइम को आप सेलेक्ट कर लो। पर डे आप अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम दे दो। जैसे आप अगर आज 9 बजे दिए हो तो कल 12-1 बजे दोपहर में दे देना और फिर परसों शाम वाले समय में देना, 4 से 5 वाले समय में, ठीक है। तो ऐसे हर दिन अलग अलग टाइम पे जो है जो एग्जाम का शिफ्ट होता है उसमें आप मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। पर डे एक मॉक टेस्ट जरूर दो मिनिमम, और मैक्सिमम आपको आप जितना चाहे उतना दे सकते हो। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और क्वेश्चन को डील करने का जो है क्षमता वो इंक्रीज होगा। मतलब जो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और माइंड हमें प्रेशर आ जाता है, अरे टाइम चल रहा है, टिक 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 हो रहा है और मेरा ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो पैनिक हो जाते हैं। तो ये जब आप मॉक टेस्ट रेगुलर दोगे तो वो वहाँ पे टेस्ट में आपका काम आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से टाइम मैनेजमेंट करना है। हाँ, अब मॉक टेस्ट देना कैसे है उसकी भी स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब आप मॉक टेस्ट देने बैठो तो सबसे पहले रीजनिंग के सब्जेक्ट को पकड़ो, रीजनिंग का सब्जेक्ट पकड़ो, रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो नहीं बनता है उसको तुरंत स्किप करो, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। स्किप करना सिलेक्शन के लिए वरदान है, ठीक है। वो स्किप करना भी सीखो। तो पहले स्किप करो जो नहीं आता है वो। रीजनिंग अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद हिंदी कर लो, उसके बाद जीके जीएस कर लो। क्वेश्चन बस गो थ्रू करो, जो आ रहा है टिक करो, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर जो भी अच्छे सही क्वेश्चन होंगे वो आपके गलत हो जाएंगे।
मतलब उसके भी नंबर माइनस में चल जाएंगे। तो इसलिए गलत जो नहीं आता है उसको अभी से एक्यूरेसी मेंटेन करने का कोशिश करना है, उसको एकदम क्लिक ही नहीं करना है, जो नहीं आता नहीं, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। उसके बाद आपने रीजनिंग किया, हिंदी या इंग्लिश किया, जो भी आपका है, उसके बाद जीके जीएस किया, और लास्ट में फिर मैथ्स करो। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको सॉल्व करो, आंसर को, और टिक करो। जो नहीं आता है फिर उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो, और सारे क्वेश्चन को हो सके तो गो थ्रू जरूर करो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन का आता कैसा कैसा है। आप पता है एक क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है उसमें अटक के रह जाते हो, और फिर जो अगला क्वेश्चन है जो बनने वाला भी होता है ना, उसके लिए भी फिर टाइम आउट हो जाता है और आगे तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जो नहीं बनता है उसको तुरंत स्किप करके दूसरे में चले जाओ, लास्ट में फिर टाइम बचता है। जब आप स्किपिंग करना सीख जाओगे तो वो जब बचा हुआ वाला जो टाइम है उसमें आप फिर वो सारे क्वेश्चन लास्ट में कर लोगे। तो ये हो गया आपका टेस्ट देने का तरीका। अब टेस्ट देना कहाँ से है, तो मैं किसी भी चैनल को, मतलब किसी भी ये एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं बस जो सही है जहाँ से मैंने दिया था जेन्युइन वो बताऊंगी। अगर आपको पेड लेना है तो आप टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज ले सकते हो। देखना बहुत सारे चैनल्स होंगे जिनका कूपन कोड भी होगा, आप वहाँ से यूज़ कर लें और टेक्स्ट बुक का पास खरीद लें, और बहुत लोगों के पास होगा भी। और जिसके पास है ऑलरेडी किसी भी चीज़ का आपने टेस्ट सीरीज खरीद के रखा है, या तो जिसमें बैच खरीदा होगा उसमें आपको टेस्ट भी मिले होंगे, तो आप वहाँ से भी दे सकते हैं। दूसरा एक फ्री ऐप है टेस्ट रैंकर्स, ऐसा कुछ है, एक सेकंड मैं देखती हूँ। हाँ, टेस्ट रैंकर्स ही है, करियर विल ने ये लॉन्च किया हुआ है। ये इसमें आपको फ्री आपको मिल जाएंगे, सारे फ्री कंटेंट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे इसमें, मतलब आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। अब जो प्राइमरी टास्क था वो मैंने बता दिया, मॉक टेस्ट टाइमिंग भी बता दिया आपको कब कब देने चाहिए मॉक टेस्ट, और पर डे एक मॉक टेस्ट चाहिए, और मैक्सिमम आप जितने भी दे सकते हो, और साथ साथ एनालिसिस भी, ठीक है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस में क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं बने उसके सॉल्यूशन देख करके बनाओ, और देखो कि मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ रखा है और उससे भी मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है अगर मॉक टेस्ट में, तो वो आपको रिवाइज करना है उस चैप्टर को अपने नोट्स से, ठीक है, कि मैंने तो ये चैप्टर पढ़ा और मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन नहीं बना, तो उसको उस चैप्टर को फिर रिकॉल कर लो, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो अपने बुक से, मतलब अपने नोट से, या तो जहाँ से भी आपने पढ़ रखा होगा वहाँ से, ठीक है। ये होता है एनालिसिस। तो ये आपका प्राइमरी टास्क कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात जो है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो आपको क्या करना है, मान लो आपके पास, पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ, तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करती हूँ। मान लो ये रीजनिंग की बुक है, ठीक है, ये रीजनिंग की बुक है, आपके पास कोई भी रीजनिंग की बुक होगी, तो आप क्या करो, वहाँ से आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो। यहाँ से मैंने मान लो ब्लड रिलेशन है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी कि ब्लड रिलेशन के 100 क्वेश्चन लगभग मान के चलूंगी, अगर 80 भी बन जाते तो भी ठीक है, 80 to 100 क्वेश्चन मैं क्या करूँगी, इससे बुक से सॉल्व करूँगी, ठीक है। टाइम सेट करके 1 घंटा में, हमको सोचो कि इसमें हमको 100 क्वेश्चन बनाना है रीजनिंग का, तो 1 घंटा में जो नहीं बन रहा है फिर उसमें गोल सर्कल करते करते जाना है। मतलब आप 1 2 3 क्वेश्चन बनाए, मान लो चौथा क्वेश्चन नहीं बना तो उसमें सर्कल कर दिया, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। नहीं तो क्या होगा कि आप जब कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाने बैठोगे तो आप क्या करोगे, बुक लोगे, कॉपी लोगे, और क्वेश्चन नहीं बन रहा है आराम से बनाते रहोगे, एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट में बनाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन हो जाएगा और सिर्फ आपको पता चल रहा है कि मैं एक ही बुक लेकर के बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा बहुत बार होता है, तो इससे बचना है। आप अपना टाइम लिमिट सेट करके रखना कि हमको 1 से 1.5 घंटा ही रीजनिंग पढ़ना है, और उसमें हमको 80 क्वेश्चन बनाना है या तो 100 क्वेश्चन बनाना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन 50 से ऊपर, ठीक है, 50 से अबव ही रखना, 50 से नीचे नहीं रखना है कि 1 घंटा में हम 20 क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 1 घंटा में 50 से ऊपर ही क्वेश्चन बनाने का कोशिश करना है। तो क्या करना है, ऐसा जो नहीं बनता है उसको सर्कल करना है, और उसको फिर लास्ट में उसके सॉल्यूशन देख करके बना लेना है। तो रीजनिंग हो जाएगा। ऐसे सेम मैथ्स कैसे करना है कि आपको कोई बुक लेना है, और जो जो चैप्टर कंप्लीट होते गया है, आज आपने मान लो ब्लड रिलेशन लिया, कल कोडिंग डिकोडिंग लिया, परसों, मतलब हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट लेना है, चाहे उस सब्जेक्ट का, मतलब उस चैप्टर का 200 क्वेश्चन क्यों ना हो, क्योंकि ये रिपीट भी होते जाएगा, समझे। जब आप 15 से 16 चैप्टर 15 दिन में कंप्लीट करोगे, तो अभी तो 1 महीना का समय, तो फिर उसके आगे वाला अगले टाइम पे आप सॉल्व कर लेना। तो सिमिलरली आपको मैथ्स में भी करने हैं। मैथ्स का भी एक चैप्टर उठाना है, उसका 100 क्वेश्चन लेना है और उसको कॉपी पे सॉल्व करना है। नोट्स नहीं बनाना है, रफ कॉपी में सॉल्व करना है, उसमें जो जो फॉर्मूला यूज़ होते क्या है उसको अपने दिमाग में याद करना है। तो ये हो गया आपका मैथ्स में भी। रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग का हो गया। उसके बाद इंग्लिश में भी सेम करना है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जो भी अच्छा लगे वो आप, मतलब अब मैं बुक से पढ़ना चाहते हैं अगर हिंदी का, तो आप सिर्फ बुक से ग्रामर पढ़ ले, उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स,
मैथ्स, इंग्लिश या हिंदी जिसका भी होगा इंग्लिश, और जिनका हिंदी होगा हिंदी, और रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो, और इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आप सिलेक्शन ले सकते हो, यानी कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। आपको जीके जीएस छूने की जरूरत नहीं है अगर अभी आपने छुआ भी नहीं है उसको तो, ठीक है। सिर्फ जितना पढ़ा है, अगर अभी तक जीके जीएस में आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करो, और एक करंट अफेयर्स की बुक आती है वार्षिकांक स्पीडी करके आती है, उसके करंट अफेयर्स को आप पढ़ लो, जिसमें उसमें बहुत अच्छा से सारा मतलब सेक्शन करके लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति होते हैं चर्चे में, वो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, ये सब कुछ है उसमें, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है करंट अफेयर्स का वहाँ से आपका कवर हो जाएगा उस बुक से। और बुक ही रेफर कर रही हूँ क्योंकि आप जितना बुक से पढ़ोगे उतना अच्छा है। फ़ोन का कम यूज़ करो, अब सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए फ़ोन का यूज़ करो, और आपको लग रहा है आपका कोई क्लास कंप्लीट नहीं है, मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो बस उसको देखने के लिए करो। 2 चीज़ें मैंने बता दिया, टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, ठीक है। तीसरा चीज़ जो है रिवीजन। रिवीजन के लिए आपको क्या करना है ये समझिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, या तो फिर आपने जीके जीएस का नोट्स बनाया हुआ है, पूरा लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, और फिर उसको सिर्फ पलट पलट के देख रहे हैं तो ये आपका रिवीजन हुआ। नहीं, ऐसे रिवीजन बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मैंने बताया, टेस्ट सीरीज अगर आपने पेड लिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो फ्री वाला है एक टेस्ट रैंकर्स करके, इन्होंने करियर विल ने ये लॉन्च किया, ये फ्री है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देखना, वहाँ से आपको ये फ्री मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को पता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गांव से हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फ्री वाले जो सेक्शनल टेस्ट है वहाँ से आप दे सकते हैं। आप स्क्रीन में दिखा रही हूँ मैं, आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे भर के है कि आप जो है सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। तो वहाँ से आप हिंदी का रिवाइज करो, जीके जीएस का रिवाइज करो, मैथ्स का रिवाइज करो, रीजनिंग का, सारे सब्जेक्ट का रिवाइज कर सकते हो। सेक्शनल जो भी आपने चैप्टर पढ़ रखा है उसके सेक्शनल टेस्ट उठाओ, मतलब कोई भी चैप्टर का एक टेस्ट उठाओ, उसको दो, उसके बाद देने के बाद सबमिट करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन है वो देखो। जैसे जीके जीएस में अगर आपका जब नहीं बना होगा जो क्वेश्चन, या तो जो बना भी है उसका जब आप ये में जाओगे, सॉल्यूशन में जाओगे, तो उसकी पूरी मतलब पूरा जो टॉपिक है वो डिस्क्राइब करके लिखा हुआ होता है, तो बस उसको पढ़ लो, ठीक है। हर दिन सोने से पहले ये चारों सब्जेक्ट के करो, आपका जो है इससे रिवीजन होते जाएगा, ठीक है, होता जाएगा रिवीजन। तो ये रिवीजन का स्टेप खत्म हो गया। अब जो चौथा चीज आता है वो है बचे हुए टॉपिक को कवर करना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, टाइम मैनेज। जितनी चीज़ें मैंने बताई, तीन चीज़ें बताई, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन तो सोने से पहले हो जाएगा। तो आपको क्या कोशिश करना है कि 12 मतलब दोपहर के जब 1 बजे तक होगा ना, दोपहर का 1 बजे मतलब खाना खाने से पहले आपको ये सारे जो टारगेट्स हैं, मतलब 100 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करना था, ठीक है, वो मेरा खाना खाने से पहले कंप्लीट करना है चारों सब्जेक्ट के। और खाना खाने के बाद जो मेरा सिलेबस है मैं उस पर काम करूँगा, कि जो मेरा जो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है वो उसको कंप्लीट करूँगा। और साथ ही जैसे आप जब मॉक टेस्ट दिए होगे और जिस चैप्टर का आपका क्वेश्चन नहीं बना होगा उस चैप्टर का भी आप उसको दोबारा देखोगे, वो खाना खाने के बाद से लेकर शाम का समय तक आपको ये करना है, ठीक है। तो सिलेबस आपको, जैसे आप कोर्स मतलब खरीदे होगे तो वहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे तो वहाँ से कर लो, नहीं तो मैं टारगेट दे रही हूँ सिलेबस कवर करने के लिए, आप वहाँ से कर लो, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि अगर आपकी कोई अपनी प्लानिंग है पढ़ाई करने की, आपका खुद के अकॉर्डिंग मतलब जितना चैप्टर बचा हुआ है उसके मतलब टाइम डिवाइड कर लो। 1 महीना का समय है तो जितना चैप्टर मतलब एक चैप्टर को कितना समय देना है आप अपने एक माइंड में सेट करके आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, आपका जो है मार्क्स वो बहुत ही अच्छा आएगा। आप देखना, आप खुद मेरे को बोलोगे कि आपकी स्ट्रैटेजी मेरे पे वर्क कर गई, ठीक है। पर फॉलो आपको करना है, पढ़ाई आपको करना है, तो मेहनत आपको करना है, क्योंकि सिलेक्शन भी आप ही को लेना है। ये 1.5 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है इसको आप फॉलो करो जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते हैं तब तक। उसके बाद जब आपके एग्जाम डेट आ जाएंगे, आपकी एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगी, उसके बाद तो आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट ही उस टाइम पे वर्क करेगा। फिर एक दिन में आप चाहे 2, 3, 4 जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने लगाना होगा जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करने के लिए आपको परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए, एक शेड्यूल चाहिए कि किस टाइम क्या पढ़े नहीं पढ़े, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैम, अब इतना पढ़ना है, पर शेड्यूल मतलब कैसे बनाए कि मेरा सब कुछ कवर हो जाए जो भी आपने बताया। तो उसके लिए मेरे को कमेंट करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा प्यार देना, लाइक करना, ठीक है, ताकि सब लोगों तक पहुँच जाए। और अगर आपको शेड्यूल चाहिए, परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना,
ठीक है? ताकि मैं जान पाऊँ कि आपको टाइम टेबल और शेड्यूल की ज़रूरत है, तो मैं उस पे भी वीडियो बना सकूँ। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको शेड्यूल के लिए वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करें, पूरा मेंशन करके करें कि हाँ हमें शेड्यूल के लिए भी वीडियो चाहिए, एक परफेक्ट टाइम टेबल के लिए वीडियो चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।